ट्रांसजेंडर्स का काम है सिर्फ सड़कों पे खड़े होकर या तो भीख मांग लो या शादियों पे नाच गाना कर लो। Being a transgender person, it's not easy. मतलब childhood traumas, isolation, bullying, discrimination, child abuse. देखिए, आपने इस पाकिस्तान जब से बना है तब से उनको एक ख़ास जगहों पर रखा गया और कभी उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई। पाकिस्तान में 2018 में जो लेजिस्लेशन पास हुई ट्रांस राइट्स पर ट्रांसजेंडर पर्सन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से, उसमें जो बेसिकली बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि हर शहरी के हैं। हमारे माशरे का मसला ये है कि वो समझते नहीं हैं, चीज़ को खुद पढ़ते नहीं हैं और जस्ट उस पर ये बिलीव कर देते हैं। 2008 में आई वाज द विक्टिम ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस बाय अ मॉब अटैक और आई वाज मैं भी ज़ख्मी हुई उसमें एंड मैंने 2 साल जो है वो एक बंद कमरे में गुजारे। मुझे कोई चीज़ महसूस नहीं होती थी। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाजरीन, जिस मुआशरे में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे आज भी अगर किसी ट्रांसजेंडर को देखा जाता है तो उनके लिए गलत किस्म की हूटिंग की जाती है, गलत आवाज़ें दी जाती हैं, उनको रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जाता। आज भी हम अगर ट्रांसजेंडर्स को देखें तो हम सब यही सोचते हैं कि इनका काम या तो सड़कों पर भीख मांगना है या नाच गाना करना है। आज मेरे साथ मौजूद हैं सारो इमरान, जो कि पिंक सेंटर की फ़ाउंडर हैं और ट्रांसजेंडर के बेसिक राइट्स के लिए भी काम कर रही हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी ये जो जर्नी रही है इसमें इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये ट्रांसजेंडर के राइट्स के लिए क्या क्या काम सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, आप पिंक सेंटर की को फाउंडर हैं, उसके हवाले से मैं बताइए ये पिंक सेंटर कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम कर रही है ये? सो बेसिकली मैं 2013 से काम कर रही हूँ ट्रांसजेंडर राइट्स पर। और जो एक चीज़ जो मैंने इतने सालों में सीखा है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो बाइज़्ज़त रोज़गार नहीं है उनके पास। तो पिंक सेंटर का पर्पज़ ये है कि उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए उनको बिज़नेस पर्सन्स बनाएं और उनको एक कारआमद शहरी बनाएं जो कि ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सोसाइटी और अपनी ब्रॉडर कम्युनिटी के लिए भी वो हेल्पफुल साबित हो। अच्छा, 2013 से आपने राइट्स के लिए काम करना शुरू किया, क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे? क्या मुश्किलात थी जो आपने अब तक फ़ेस की हैं? देखिए, बीइंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन इट्स नॉट इजी। मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमास, आइसोलेशन, बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड अब्यूज़ एंड दैट वाज जो मुझे ये बनाया कि लेकिन मुझे विक्टिम नहीं बनना, मुझे अपने राइट्स के लिए भी खड़े होना और बाकियों के राइट्स के लिए भी। एंड दैट वाज द टाइम। आप जिस चीज़ से खुद गुजरे होते हो आप उसका दर्द उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर सोसाइटी के लोग नहीं फील कर पाते उसको। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्या आपकी फैमिली सपोर्टिव थी? देखिए, मुझे लगता है कि इट्स अ टू वे प्रोसेस। आपकी फैमिली आपको भी थोड़ा उनकी माननी पड़ती है, थोड़ा मनवानी पड़ती है एंड मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करती है, लेकिन इसको मुझे एक्सेप्ट कराने में काफ़ी टाइम लगा और मैंने अपने चॉइसेस को ये साबित किया कि मैं उनके लिए बाइसे फ़ख्र हूँ, बाइसे शर्म नहीं हूँ। अभी जो ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज चल रहे हैं, अब एक बिल पास हुआ था ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए, उस हवाले से हमें बताइए क्या स्ट्रगल्स रही हैं, आपने उस पे कितना काम किया? देखिए, पाकिस्तान में 2018 में जो लेजिस्लेशन पास हुई ट्रांस राइट्स पर ट्रांसजेंडर पर्सन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से, उसमें जो बेसिकली बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि हर शहरी के हैं। अब उसको बहुत लंबी स्ट्रगल, हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे सीनियर्स की बहुत सालों की मेहनत है उसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो बिल है वो चैलेंज हुआ शरिया कोर्ट में एंड अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो डिसीजन आया वो हमारे हक़ में नहीं था और जिसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, ट्रांस अटैक्स भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफोबिया इंक्रीज़ हुआ है। लोग, हमारे माशरे का मसला ये है कि वो समझते नहीं हैं, चीज़ को खुद पढ़ते नहीं हैं और जस्ट उस पे ये बिलीव कर देते हैं। मैं हमेशा हर किसी से कहती हूँ कि आप उस अगर लेजिस्लेशन को पढ़ें तो उसमें सिर्फ बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू वोट है, और उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करवाया गया, गलत तरीके से कैंपेन्स चलाई गई एंड जिससे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी का नुकसान हुआ। अच्छा, अगर हम ट्रांसजेंडर्स की भी बात करें तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ट्रांसजेंडर्स का काम है सिर्फ सड़कों पे खड़े होकर या तो भीख मांग लो या शादियों पे नाच गाना कर लो, और इस कम्युनिटी के भी माइंडसेट की बात है। बहुत कम ही मैंने देखे हैं जो चाहते हैं कि पढ़ लिख के अपना नाम बनाना चाहते हैं। उन लोगों को आपको मोटिवेट करने में क्या स्ट्रगल्स हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनसे भी क्या कोई क्रिटिसिज्म आपको मिला? देखिए, आपने इस पाकिस्तान जब से बना है तब से उनको एक ख़ास जगहों पर
रखा गया और कभी उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई, इसलिए हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि उनका बिहेवियर इस तरह का है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ सकता है, हम लोग माइक्रो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उनको उनके बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अब 75 साल हिस्ट्री को हम 75 दिनों में नहीं बदल सकते, और लेकिन फिर भी अभी जो स्पेशली यूथ है, जो नई जनरेशन है हमारे साथ, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ है कि नहीं, हमें बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना है, हमें कुछ बनना है और ये साबित करना है कि लोग जो हमें समझते हैं हम वो नहीं हैं। अच्छा, आप एक वेल एजुकेटेड हैं। आप मुझे बताइए कि आपने कितने लोगों को अब तक मोटिवेट किया है जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी इस चीज़ को काउंट उस तरह से नहीं किया, लेकिन जनूबी मेरा बेसिकली ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। तो जनूबी पंजाब में आई थिंक कि एक मूवमेंट बिल्ड की है, उसमें कि लोग अपने राइट्स के लिए, अपने जस्टिस के लिए खड़े हों और एक यूनिटी हो, क्योंकि यूनिटी एक बहुत बड़ा मसला है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में। और मेरा ख्याल है कि हमें मिलकर, कोई एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, हम सबको, हर किसी को कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करना है। हमें एज अ कम्युनिटी, लोगों को एज अ सोसाइटी, अलाइज, गवर्नमेंट को एज अ स्टेट, कि वो किस तरह से अपने प्रोटेक्शन, जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉस की, उनको ज़्यादा बेहतर बनाए। सो या दिस इज़ अ थिंग। अच्छा, अब तक आपने सबसे मुश्किल टाइम जो आपकी ज़िंदगी में आया हो, मैं चाहूँगी कि वो आप हमसे शेयर करें। 2008 में आई वाज द विक्टिम ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस बाय अ मॉब अटैक, और आई वाज, मैं भी एक ज़ख्मी हुई उसमें, एंड मैंने 2 साल जो है वो एक बंद कमरे में गुजारे। मुझे कोई चीज़ महसूस नहीं होती थी। आई वाज एक्चुअली इमोशनली डेड, क्योंकि दैट वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट। और आई स्टिल रिकॉल कि वो जो टाइम था वो बहुत मुश्किल था, लेकिन आई एम स्टिल ग्लैड कि मैं उस चीज़ से गुजर गई हूँ। 2 साल का स्ट्रगल, उस टाइम पीरियड में आपका साथ किस-किसने दिया? एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैं 2 लोगों का नाम लूँगी। एक डॉक्टर शाज़ेब, जो मेरे साइकियाट्रिस्ट थे, थेरेपिस्ट थे, और दूसरी मेरी दादी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और बाकी आपको पता है कि खुदा की ज़ात होती है साथ, लेकिन स्टिल इट वाज़ वेरी हार्ड टाइम। जितनी आप अभी कॉन्फिडेंट हैं मेरे सामने, उससे साफ पता चल रहा है कि आप एक बाहिम्मत शख्सियत हैं। आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? क्या सोच के रखा हुआ है? किस तरह से लेकर चलेंगी? देखिए, अभी तो आगे का ये प्लान्स है कि हम किसी तरह इस लेजिस्लेशन को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अभी हमने अपील में किया है सुप्रीम कोर्ट में कि इसको, जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो ख़त्म मत हो, क्योंकि ये कम्युनिटी पहले ही बहुत मार्जिनलाइज है। तो अभी तो हमारा फोकस, और स्पेशली मेरा पर्सनल यही है कि ये लेजिस्लेशन जो है ये महफूज रहे, और जो ट्रांसजेंडर राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहे, और उनकी ज़िंदगियाँ महफूज रहे, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, और उनको इस तरह से एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट मत किया जाए। और बाकी ऑफ कोर्स लाइक पिंक सेंटर का जो ब्रॉडर विजन है कि जो पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर लेबर है, जो स्किल फोर्स है, उसको यूज़फुल करके उसको एक कारामद शहरी बनाया जाए। अच्छा, क्रिटिसिज्म के हवाले से मैं भी कुछ जानना चाहूँगी। हमारे मुआशरे में लोगों का काम है सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना। कोई भी शख्स किसी के लिए कुछ करने निकलता है तो सबसे पहले उसके ऊपर उँगली उठाई जाती है कि ये जो शख्स चेंज लाना चाह रहा है वो ही गलत है। उस हवाले से अपना कोई एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। देखिए, बेसिकली बात, मसला यही है कि लोग जो हैं दे रिएक्ट, और फेसबुक पे और जो है सोशल मीडिया पे वो बहुत बड़े एक्टिव हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ये असली है, ये नकली है, जैसे, और वही लोग जिनकी मैट्रिक में 3 बार बायोलॉजी में सप्लियाँ, वो जेंडर एक्सपर्ट्स बने हुए होते हैं। तो लेकिन वो चीज़ बहुत हर्ट करती है, एंड लेकिन एक टाइम आता है आपको फ़र्क नहीं पड़ता इतना, आपका फोकस अपने गोल्स पर होता है, अपनी कम्युनिटी की बेटरमेंट पे होता है। लेकिन क्रिटिसिज्म भी इंपॉर्टेंट होता है, मैं तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेती हूँ अपने काम को, अपने आप को मज़ीद बेहतर करने के लिए। आप पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर हैं जिनको यूके से पीएचडी की ऑफ़र हुई है। कहाँ तक पहुँचा है आपका पीएचडी प्रोग्राम? देखिए, इसको अभी स्टार्ट होना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एजुकेशन, रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि जो न्यू जनरेशन है वो एजुकेशन को सीरियस ले रही है। और मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपकी तकदीर को चेंज कर सकती है वो तालीम है, और तालीम से शऊर आता है, और आप अपने हक़ के लिए बोल सकते हो, और अपनी डेस्टिनी, अपनी जो आपकी ये जो आगे के प्लान्स हैं उसको आप बेहतर कर सकते हो। सारो, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस तरह की मोटिवेशन बन के आप हमारे माशरे में सामने आई हैं सबके, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपके प्लान्स हैं और जो आप चाह रही हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, उनके राइट्स के लिए जो फ़ाइट कर रही हैं, अल्लाह आपको उसमें कामयाबी दे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।